एक महिला की जान गरीबी और भुखमरी से गई है। मम्मी क्या करती थी? काम करती थी मजदूरी। वो भी चली गई। हाँ, तो कैसे एक्सपायर कर गई? पैसा के बिना भूखल आओ। तुम लोग खाना खा पाती हो? क्या खा आज क्या बना घर में खाना? अरे तो मैया के काम है सर। तो काम करने के लिए पैसा है? श्राद्ध कर्म करने के लिए नहीं सर, कुछ नहीं। कर्जा लेना पड़ेगा? हाँ सर, कर्ज लेना पड़ेगा। मम्मी खाना नहीं खा रही थी? नहीं खा रहा था, खाली पानी पर रहता। खाना नहीं, अनाज पानी सब छोड़ दिया। क्यों नहीं यहाँ के वीडियो, यहाँ के डीएम साहब पे भुखमरी का केस चलाया जाए। 5 लड़कियाँ हैं सकलदेव मांझी जी की, एक बच्चे हैं जिनके चेहरों को देखिए। ये लोग भी एनीमिया के शिकार हैं। शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, पैसा घर में नहीं है, दाना नहीं है, अनाज नहीं है। घर घुस के भी आपको दिखाएंगे इनके घर में क्या क्या है। समझिए, मोदी जी वाला गैस किधर है? मोदी जी वाला सिलेंडर कहाँ है यहाँ पे? मोदी जी बोले हर घर में गैस सिलेंडर दे दिए हैं। बताइए कि इस घर में गैस ही नहीं है। कैसे रहते हैं आप लोग? कहाँ सोते हैं बाबू? यहीं सोते हैं नीचे। नीचे में बिछा के? हाँ ना सब भाई बहन अपना सो जाता है। हाँ। इस घर में एक खटिया तक नहीं है। इस घर में चौकी कोच पलंग कुछ है क्या? ये हालात है। आप दिखाइए घर में क्या है। पिताजी कब एक्सपायर किए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। कैसे एक्सपायर किए थे? नदी में डूब के। पिताजी एक्सपायर किए नदी में डूब के। हाँ। तो सरकार तो देता है 4 लाख का, पैसा नहीं दिया सरकार? 1 रुपया नहीं दिया है। कागज जमा किए थे पोस्टमार्टम वगैरह? हाँ सब जमा है। हाँ, कहाँ पे जमा किए थे? मुखिया जी ले। बिहार की राजधानी पटना से महज 60 से 70 किलोमीटर दूर मखदुमपुर, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के मखदुमपुर के नवगढ़ बालापर के वार्ड नंबर 3 में है। एक मुसहरी है। 135 घर यहाँ पे मुसहर समाज की है। और यहाँ से एक ऐसी खबर आई है कि आपका हृदय फट जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने को विचलित हो जाएंगे। एक महिला की जान गरीबी और भुखमरी से गई है। आप समझिए कि सकलदेव मांझी, जिनकी जान आज से 2 साल पहले, यहाँ एक नदी है, इसी नदी में उनकी जान चली गई थी। उसका मुआवजा भी आज तक इस परिवार को नहीं मिला है। उन्हीं के घर पे हम हैं। और उस महिला की जान कहीं ना कहीं सिस्टम की लाचारी ने, बेईमानी ने, सरकार की बेबसी ने इस महिला की जान ले ली। 6 बच्चे हैं उनके, 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और घर की हालात को आप देखिए। इस घर को देख के आपको सहज ही समझ में आ जाएगा कि सरकार की एक भी योजना इनके घरों तक नहीं पहुंची है। ना यहाँ पे सड़कें हैं इस पूरे मोहल्ले में, और ना ही यहाँ पे नल जल की कोई बात है। जो 4 लाख रुपया किसी के डेथ पे, डूब जाने की वजह से किसी के डेथ पे मिलता है, वो भी आज तक इन लोगों को नहीं मिला। और जब ये महिला बीमार थी, आयुष्मान कार्ड रहते हुए इनका इलाज नहीं होता है। भूमिहीन परिवार है और इनका जो मकान है ये सरकारी ज़मीन पे है। आप इधर दिखाइए, लगेगा कि हम एक जंगल में है, लेकिन एक मोहल्ला है ये मुसहर समाज की। ये नदी है, नदी के किनारे इन लोगों का 135 घर है और मुख्य गांव से ये दूर हैं। जब आप मुख्य गांव में जाएंगे तो वहाँ पे आपको चमचमाती हुई सड़कें दिखेगी। वहाँ पे अगरी जात के लोग रहते हैं, मुखिया भी अगरी जात का है। और तमाम योजनाएं वह कहीं ना कहीं अपने ही क्षेत्र में करवा लिए हैं। एक भी योजना सरकारी यहाँ नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं है, एक नलकूप नहीं है, नल जल की कौन बात करे। और इन लोगों को देखिए, इस पूरे बस्ती को देखेंगे आप तो इन बच्चों के तन पे अच्छे कपड़े नहीं हैं। जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी ये जीने को मजबूर हैं। वजह है जातिवाद के वजह से सदियों से जो खास करके नीचे तबके के लोग हैं उनको मुख्य धाराओं से दूर रखा गया, स्कूल कॉलेज ज़मीन संपत्ति से दूर रखा गया, जिसका खामियाजा आज भी ये लोग भुगत रहे हैं। सरकार का दायित्व होता है कि समाज में अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्तियों की घरों तक विकास की योजनाओं को पहुंचाया जाए। लेकिन सरकार कितना सफल हुई है उस तस्वीर को भी हम दिखाएंगे। और भारत जिस प्रकार से विश्व गुरु बनने का दावा कर रहा है, चांद पे हम लोग जा रहे हैं, मंगल पे हम लोग जा रहे हैं, प्राइवेट सैटेलाइट इस देश से छोड़ा जा रहा है। लेकिन इसी देश में जात के नाम पे, जातिवाद के वजह से कई ऐसे लोग हैं, एक बड़ा तबका है, दलित समाज का तबका है,
वह आज भी समाज के मुख्य धारा से दूर है। वहाँ आज भी सड़कें नहीं हैं, वहाँ घर नहीं पहुँचा है, शौचालय नहीं पहुँचा है, वहाँ सरकार की एक भी योजना नहीं पहुँची है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे सकलदेव मांझी की जान गई और कैसे उनकी पत्नी की जान गई और इन बच्चों की हालात क्या है, अब इनका भविष्य क्या होगा। क्या ये बच्चे, जिनके चेहरों को देखिए, ये लोग भी एनीमिया के शिकार हैं, शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं हैं, पेट में भोजन नहीं है, ये लोग दर दर भटक रहे हैं। इनकी ज़िंदगी को बचाना कितना ज़रूरी है। इनके माँ बाप को तो सरकार ने बचा नहीं पाया, सिस्टम ने बचा नहीं पाया, समाज ने बचा नहीं पाया। इन 5-6 बच्चों की ज़िंदगी को कौन बचाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसलिए हम लगातार भय भूख भ्रष्टाचार पे खबरें करते हैं और ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, पहले भी, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के 80 साल के बाद भी। एक भी योजना यहाँ पे नहीं है। इनके बच्चे कस्तूरबा विद्यालय में क्यों नहीं है? कस्तूरबा विद्यालय क्यों बना है? आशा बहू कहाँ है? आंगनबाड़ी कहाँ है? इन बच्चों के पेट में भोजन क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल है। राशन क्यों नहीं है? हाँ, थोड़ा सा बाबू आ जाओ इधर। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र। क्या करते हैं आप बाबू? ये सब कर रही है, खेती गृहस्थी है। खेती कितना है आपको? सुखिए चुप रहिए आप लोग। खेती नहीं है तो खेती गृहस्थी करते हैं कि मजदूरी करते हैं? मजदूर करते हैं। खेत में मजदूरी करते हैं ना। तो पिताजी कब एक्सपायर किए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। कैसे एक्सपायर किए थे? नदी में डूब के। क्या नाम था पिताजी का? सकलदेव मांझी। उधर देख के बोलिए। हाँ, सकलदेव मांझी। तो पिताजी एक्सपायर किए नदी में डूब के। हाँ। तो सरकार तो देता है 4 लाख का, पैसा नहीं दिया सरकार? 1 रुपया नहीं दिया है। कागज जमा किए थे पोस्टमार्टम वगैरह? हाँ सब जमा है। हाँ। कहाँ पे जमा किए थे? मुखिया जी ले। मतलब यहाँ के मुखिया जी सारा कागज ले गए 2 साल पहले, लेकिन 4 लाख का जो मुआवजा है वो नहीं मिला है। जानते हैं क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप जब ब्लॉक में जाएंगे तो आपको असली खेल पता चलेगा। 20%, 4 लाख का 20% बीडीओ साहब के पॉकेट में जाता है। ये सच्चाई है। यही वजह है कि आज तक इनको 4 लाख नहीं मिला, क्योंकि 20% लगभग 80,000 रुपया इन लोगों ने बीडीओ साहब को नहीं दिया होगा। है कि नहीं है? हाँ। नहीं मिला आज तक ना। मम्मी क्या करती थी? मम्मी काम करती थी, मजदूरी। खेत मजदूरी कर। हाँ। आप लोग को पालती पोसती थी ना। हाँ। तो वो भी चली गई। हाँ। कब एक्सपायर की? अभी हुआ है 12 दिन आज। तो कैसे एक्सपायर कर गई? पैसा के बिना भूखल आओ। मतलब पैसा घर में नहीं है, दाना नहीं है, अनाज नहीं है। घर घुस के भी आपको दिखाएंगे। यही इनका घर है, छोटा सा। देखिए ऊपर क्या है कि इसको खर क्या बोलते हैं आप, धान का वो बनाया हुआ है, मिट्टी का घर है। और समझिए कि इतना छोटा घर में ये 6 भाई बहन हैं, 5 लड़कियां हैं सकलदेव मांझी जी की, 1 बच्चे हैं। इनकी भी शादी हो गई है, हालांकि उम्र अधिक नहीं होगा, इनकी भी शादी हो गई है। ये तमाम लोग इसी घर में रहते हैं। बताइए, मतलब 8-10 लोग एक छोटा सा कमरा में रहने को मजबूर हैं। ये विश्वगुरु भारत की तस्वीर है। हाँ, मुझको एक बात और बताइए। हाँ। मम्मी बीमार थी। हाँ। आयुष्मान कार्ड नहीं था, इलाज कहाँ करवा रहे थे? हाँ? कहाँ दिखाए? कोरमा दिखाए। कोरमा दिखाए। हाँ सर। अच्छा। कोरमा गए था, आयुष्मान कार्ड नहीं बनाता, कहा कि घर ले जाओ। तो घर लेके चले हैं मम्मी के। तो घर लेके आए तब बोला कि 4 दिन के बाद है आना। तो 4 दिन के बाद मुखिया जी तरफ फ़ोन करें तो कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो नहीं जाएंगे तब फिर कहीं कि अब केनू नहीं जाएंगे ना, अब पास में पैसा नहीं है, नहीं दाना नहीं है, तो नहीं लेंगे। घर मम्मी खाना नहीं खा रही थी? नहीं खा रहा था, खाली पानी पर रहता, खाना नहीं, अनाज पानी सब छोड़ दिया। तो केनू नहीं बताइए कि आयुष्मान कार्ड सरकार सीना चौड़ा करके कहती है कि 5 लाख का हम इंश्योरेंस दिए हैं गरीबों को, लेकिन अब इन लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो फिर किसको दे रही है सरकार? ये बड़ा सवाल है। फिर उस आयुष्मान कार्ड पे इलाज क्यों नहीं होता है? ये बड़ा सवाल है। इस महिला की मौत कहीं ना कहीं गरीबी, बेबसी ने, सिस्टम की लाचारी ने ले ली है। हाँ, थोड़ा सा और, थोड़ा इधर आओ बाबू, खड़े हो जाओ। आपका क्या नाम है? बाहर आओ ना, बाहर। यहाँ आ जाओ। सब लोग खाली नाम पूछेंगे। आओ बाहर आओ। हाँ, बाहर आओ। क्या नाम हुआ आपका?
कितना भाई बहन हो शोभा? 5 गो बहन एगो भाई। 6 भाई बहन हैं। आप कितने नंबर पे हैं? नंबर तो नहीं जानता हूँ। हाँ, मांझिल है। आप बड़ी हैं, आगे आइए। आप बड़ी हैं, हाँ सर। आपकी शादी हो गई है। हाँ सर। हाँ? उम्र तो नहीं हुआ है लेकिन गरीबी ने ना हाँ, माँ बाप हाथ धरा दिया कि किसी तरह। हाँ। हाँ? तो कोई पढ़ते लिखते हो तुम लोग में से? नहीं सर। हाँ? कोई ना पढ़ते हैं। कोई आप भी नहीं पढ़ते हैं? कोई नहीं। आप बाबू? कुछ नहीं। क्या करती हैं तो आप? कमाल खाते हैं। घर में अपना रहती है। तुम भी? क्या नाम है आपका? फुलकुमार। पढ़ती हो? ना। मम्मी कैसे चली गई? भूख के कारण भूख के रहते हैं। तुम लोग खाना खा पाती हो? क्या आज क्या बना घर में खाना? अरे तो मैया के काम है सर। मम्मी के काम है ना? हाँ सर। तो काम करने के लिए पैसा है? श्राद्ध कर्म करने के लिए? नहीं सर, कुछ नहीं। कर्जा लेना पड़ेगा? हाँ सर, कर्ज लेना पड़ेगा। देखिए बाबू अंदर रो रहा है। मुझे ये बताओ, पैसा है मम्मी का काम श्राद्ध कर्म करने के लिए? नहीं। कर्जा लोगे कहीं से? हाँ कर लें। हाँ? हाँ। बुरा हाल है एकदम ना? हाँ सर। तो एक बहन की 2 बहन किस किस की शादी हुई है? तीनों के हो गए शादी। 3 गो कुमार है था, 3 गो के शादी हो गए। भाई बहन के 2 गो के एगो अच्छा, भाई। 2 लड़के की शादी हो गई है, उम्र नहीं हुआ है, गरीबी बेबसी बाल विवाह भी करवाती है, आप समझिए। और 3 लड़कियां अभी भी कुमारी हैं, उनका शादी कैसे होगा? ये बड़ा सवाल है। ये बच्चे अनाथ हो चुके हैं। परवरिश योजना मिलता है सरकार के द्वारा कि 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को, एक फैमिली में 2 बच्चों को 2-2 हज़ार का महीना सरकार द्वारा मिलता है। लेकिन वो भी योजना 2 साल हो गए इनके पिताजी के गुजरे हुए, लेकिन इन बच्चों को नहीं मिल रहा था। 2-2 हज़ार महीना सरकार देता है आप लोग को? नहीं सर। नहीं। अनाथ बच्चों को 2-2 हज़ार का सरकार देती है, योजना है, लेकिन नहीं मिलता है। नहीं सर। समझिए कि क्यों नहीं यहाँ के बीडीओ, यहाँ के डीएम साहब पे भुखमरी का केस चलाया जाए। मतलब ऐसी इस मोहल्ले में कौन पढ़े लिखे, हमको जरा दिखाइए। बताइए, यहाँ इतने लोग हैं, शिक्षा कहीं नहीं है। कस्तूरबा विद्यालय है इन लोगों के लिए, हॉस्टल आवासीय विद्यालय है कि इन लोगों को वहाँ पे निःशुल्क रहना, खाना और पढ़ाई मुफ्त दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं है। ये लोग आज तक अंधेरे में जी रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं, उनके पिताजी कहते थे रामविलास पासवान कि मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जहां सदियों से अंधेरा है। तो ऐसे घरों में सदियों से अंधेरा है, चिराग क्यों नहीं जल रहा है? ये बड़ा सवाल है। मांझी जी चिराग कब जलाएंगे? मांझी जी ऐसे घरों में विजिट कब करेंगे? मंत्री हैं, वो कहते हैं अपने बेटे को कि चूड़ी को झंझनाओ, दुनिया देखेगी, जो दिखता है वही बिकता है, तब तुम नेता बनोगे। तो मांझी जी के बेटे संतोष सुमन वो यहाँ आके चूड़ी क्यों नहीं बजाते हैं? वो यहाँ आके क्यों नहीं बोलते हैं? सरकार उनकी है, इन लोगों को 3 डिसमिल का ज़मीन क्यों नहीं है? ये जो ज़मीन है, ये लोग सरकारी ज़मीन पे हैं। छोटी एक बात बताओ, ये ज़मीन किसकी है? ज़मीन किस ज़मीन पे तुम लोग हो? ज़मीन कितना है तुम लोग के पास में? ये आधा कटा है सर। बस? वो भी सरकारी है? हाँ सरकारी है। हाँ सरकारी गर्मजार हुआ है। गर्मजार हुआ ना? मतलब इन लोगों को समझिए कि गांव से अलग, मतलब सरकारी गर्मजरवा ज़मीन है जिसपे बसाया गया। तो सीओ साहब यहाँ पे सरकारी ज़मीन कब इन लोगों को दिया जाएगा? आशा आंगनबाड़ी क्या कर रही है कि यहाँ बच्चे एनेमिक हो रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मतलब किसको क्या कहा जाए? बस आप खाली कहिए विश्वगुरु बन रहा है। हाँ, बारिश हो गई है, अभी लोग मतलब गजब की स्थिति है यहाँ पे। और भी लोगों से हम बात करेंगे। थोड़ा सा ये घर, इनके घर को दिखाइए। तो घर आप बाबू घर दिखा था हमको। लाइन नहीं है? अच्छा, लाइन कटा हुआ। आइए तो दिखाइए तो जरा सा इनके घर में क्या क्या है, समझिए। मोदी जी वाला गैस किधर है? मोदी जी वाला सिलेंडर कहाँ है यहाँ पे? मोदी जी बोले हर घर में गैस सिलेंडर दे दिए हैं। बताइए कि इस घर में गैस ही नहीं है। कहाँ है गैस? मोदी जी आपकी योजना कहाँ चली गई? क्यों नहीं इनका पक्का का मकान है? 22 तक का पक्का मकान बना रहे थे, क्यों नहीं इनके पास ज़मीन है? तो ये स्थिति है। मतलब 10 लोग इतना छोटा घर में रहने को मजबूर हैं। इस घर में एक खटिया तक नहीं है,
इस घर में चौकी कोच पलंग कुछ है क्या? ये हालात है। आप दिखाइए घर में क्या है। इस महिला को भूखमरी से मौत नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ये स्थिति है। आप दिखाइए, मतलब कुछ नहीं है। कैसे रहते हैं आप लोग? कहाँ सोते हैं बाबू? यहीं सोते हैं नीचे। नीचे में बिछा के? हाँ। ना सब भाई बहन अपना सो जाता है। हाँ। बताइए कि ये हालात है। ऐसे रहते हैं इस देश में गरीब लोग। और अमीरों की कोठी को आप देखिए, एक भी यदि यही डेथ, इसी प्रकार की डेथ, भुखमरी से मौत किसी अगरी जात की महिला की हुई होती, किसी अगरी जात के लोगों की ऐसी हालात होती, इस देश में तहलका मच जाता। पूरा देश का टीवी अखबार छाती पीट पीट के चिल्लाता कि ऐसी स्थिति क्यों है, और तमाम लोग उसके लिए बोलते। लेकिन इस देश के गोदी मीडिया को भय भूख भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। इस देश के गोदी मीडिया को दलितों के साथ हो रहे अत्याचार से कोई मतलब नहीं है। मतलब समझिए कि देश चांद पे जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो दलित हैं वो नाले में उतर के सफाई कर रहे हैं, उसके लिए वो मजबूर हैं। अभी नोएडा में सुरेश वाल्मीकि की मौत हो गई क्योंकि वो नाले में उतर के सफाई कर रहे थे। यही लोग सफाई करते हैं, यही लोग बताइए ना मजदूरी करते हैं। ऐसा इनको बना दिया गया है कि अभी तक मजदूरी से निकल नहीं पाए हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा पाए हैं, इनको अच्छा मकान नहीं मिल पाया है। एक रोटी कपड़ा मकान जिसकी लगातार बात होती रही आज़ादी के बाद से, आज तक इस देश के करोड़ों लोगों के पास नहीं पहुंचा है, जो दलित समाज के हैं। खास करके 29% लोगों के पास आज भी ज़मीन नहीं है इस देश में। बिहार में तो और अधिक आंकड़ा चला जाएगा। दलितों की हालात, दलितों की बस्ती में आप जाइए, तमाम मीडिया वाले जाइए, तमाम विपक्ष के नेता को खास करके जाना चाहिए। पक्ष वाले तो जाएंगे नहीं, उनको तो गद्दी, हाँ गद्दी वो छोड़ नहीं सकते हैं, कुर्सी से हिल नहीं सकते हैं। तो ये हालात है। लेकिन बात होती है विश्वगुरु बनने की। जैसे बाहर निकल के दिखाइए तो ये इसमें कैसे लोग रह रहे हैं, ये बेहद ही आश्चर्यजनक है। और ये जो कहानी है ये आपको रुला देगी। और मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सम्राट चौधरी तक पहुँचे। सम्राट चौधरी को शर्म आनी चाहिए कि उनके राज्य में लोग ऐसे रहने को मजबूर हैं। जब इस तरह से लोग रहेंगे तो आप कैसे शांति से सुकून से रह सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। बारिश हो रही है, बताइए कि क्या स्थिति है इन लोगों की। बारिश अधिक हो जाएगी तो ये लोग निकल नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता नहीं है, पानी जमा हो जाता है। तो बताइए, ऐसी खबरों से इस देश की मीडिया को कोई मतलब नहीं है। तमाम जो बड़े नेता हैं, जो इनके नाम पे वोट लेके मंत्री बने हुए हैं, चाहे चिराग पासवान जी हो या फिर जीतन राम मांझी जी हो, उनको इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मतलब होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। कल विपक्ष के नेता, आरजेडी के सीनियर लीडर, 2 बार के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी जब यहाँ आते हैं, उनको पता चलता है, तब जाके डीएम साहब यहाँ पे आती हैं। हम यहाँ के बीडीओ और सीओ से ही बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अब तक उन्होंने इस घटना को लेके क्या कुछ किया है इस परिवार के लिए। पहले हम लगाते हैं बीडीओ साहब को फ़ोन। बीडीओ मखदूमपुर। हेलो। हाँ नमस्कार बीडीओ साहब। नमस्कार नमस्कार जी। सर मैं रिपोर्टर हूँ द एक्टिविस्ट चैनल से। कहाँ से है? द एक्टिविस्ट सर चैनल है, मैं रिपोर्टर हूँ और आप ही के क्षेत्र में सर आए हुए थे। ओके। एक पंचायत कौन सा भैया, ये पुनहद्दा पंचायत है सर। हाँ। और नवगढ़ बालापुर वार्ड नंबर 3 जगह है। हाँ। एक मुसहरी है सर। हाँ। और वहाँ सर एक महिला की जान चली गई है। उनके पति पहले ही नदी में डूब के एक्सपायर कर गए थे 2 साल पहले। और मान लीजिए कि इनको ना इंदिरा आवास है, ना ज़मीन है, और ना ही जो मुआवजा 4 लाख का मिलता है सर, क्योंकि जो पानी में डूब के मरते। आप समझ गए, कल हम वहाँ गए ही थे, वहाँ तो सर, डीएम मैम भी कल गई थी। सर। उनका जो है सारा चीज प्रोसेस किया गया है और सब जो जैसे कि
जो तत्काल सहायता जो मिलती है डेथ के बाद कबीर अंत्येष्टि, वो राशि उनको ससमय ही दे दी गई थी। ठीक है ना। और बाकी जितना भी लाभ है वो सब, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका सर्वे भी किया गया है, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, गैर मजरूआ जमीन पर वो बसे हुए हैं, तो इसलिए उनका पर्चा भी बना दिया गया है। और उसके बाद उनका राशन कार्ड है। और बाकी जो सहायता है, जैसे कि डूब कर डेथ होने पर जो अनुग्रह अनुदान की सहायता, वो सहायता प्रोसेस हो गई है और तुरंत में उसको उनको दे दी जाएगी। ठीक है ना। और जो योजना से आच्छादन है वो सब सारे प्रोसेस कर दिए गए हैं। उनको जो है वो सारा जो है लाभ देने के लिए जो है लगातार जो है प्रशासन जो है ये इनिशिएटिव ले रहा है। सर एक सवाल था सर, कि जैसे यहाँ पे लगभग 135 घर हैं। सुनिए ना, एक बात सुनिए, आप जो है ना, ये हम जो है ना मोबाइल पर जो है ना इंटरव्यू देने के लिए नहीं है। जिला प्रशासन के द्वारा जो है हमको कोई आधिकारिक रूप से इस तरह का जो है पब्लिक और प्रेस में स्टेटमेंट देने के लिए अधिकृत नहीं किया गया। सर मैं जानकारी ले रहा हूँ सर आप लोग गार्जियन हुए सर प्रखंड के। नहीं, हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन, बस बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नहीं यदि हमसे बात करना चाहते हैं तो ऑफिस में कल 10 बजे आकर के बात करिए, हम सारा डिटेल। सर बस 1 मिनट सर टाइम लेंगे जानकारी के वास्ते सर। जैसे 135 यहाँ पे घर हैं महादलित समाज के, काट दिए फोन। मतलब मेरा सवाल ये था कि 135 घर हैं, उसमें आपने कितने लोगों को यहाँ इंदिरा आवास दिया है, ये सवाल था मेरा। लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करूंगा मोबाइल पे। कितना 300 घर है ना। ठीक है, 300 घर इनका क्लेम है। हो सकता है कि 500 घर हो, या हो सकता है कि 135 ही घर मान लेते हैं। लेकिन 135 घर में से कितने लोगों को यहाँ पे इंदिरा आवास मिला है? बीडीओ साहब के हाथ में होता है इंदिरा आवास देना। और जो इनके पति की डेथ हुई 2 साल पहले, तो 2 साल क्यों लगा? यदि इनकी पत्नी के मौत का इंतजार किया जा रहा था क्या, कि पत्नी भी मरेगी तब हम 4 लाख का वो सहायता राशि देंगे? वो तो एट ए टाइम देना है। 2 साल बीडीओ साहब ने क्यों लगाया इस परिवार को मुआवजा देने में, ये सवाल था। लेकिन ये बात नहीं करेंगे साहब, बीडीओ साहब हैं, समझिए। जनता के ये नौकर होते हैं, ये हमारे पैसे से इनको सैलरी मिलती है, गाड़ी में घूमते हैं, एसी में रहते हैं। इनकी जिम्मेवारी है, ये अपने पॉकेट से तो पैसा नहीं देंगे, सरकार को देना है। लेकिन बात नहीं करेंगे। दीदी हमको ये बताइए, इतना बड़ा बस्ती है, कितने लोग को मिला है यहाँ पे मकान इंदिरा आवास में? हमने कितना मिला बा, पहिलकन के मिला बा होते तो ना कर सके ना। हाँ। नहीं मिला है ना। जमीन मिला 3 डिसमिल का? ना, कुछ नहीं मिला है ना। नल जल कहाँ है? नल जल मिला बा तो एक सन पानी मिला बा, एक सन ना मिला बा। कल तो एको है नल जल, यहाँ दिखाइए जरा सा। वहीं तक है। हाँ, वहीं भर में। मतलब कि इस बस्ती तक नल जल भी नहीं है एक तरह से। सड़क है, गली नली है? हाँ, गली पक्कीकरण है? पक्की गली है बा, नाली खुले है बा। कहाँ नाली पक्की, हमको दिखाइए जरा सा। पीछे गांव में आप रहते हैं, कहाँ रहते हैं बताइए? ये वाला में नहीं। तो पूरे गांव में जहाँ मैं बता रहा हूँ, मतलब आधे गांव में जहाँ अगरी जात के लोग हैं, वहाँ सड़कें हैं, नली गली सब कुछ है। यहाँ कचरा का घर बना दिया गया है। देखिए पीछे कचरा का घर बना दिया गया है। मतलब दलितों के बस्ती में पूरे पंचायत का कचरा यहाँ पे जमा होगा, और गंदगी दुर्गंध से यहाँ महामारी फैलेगी। ये लोग मर जाएंगे टीबी से, ये लोग मर जाएंगे हैजा से। ऐसी स्थिति, नरकों जैसी स्थिति बना दी गई है इस पूरे मोहल्ले की। मतलब ये स्थिति तब है जब यह देश चांद पे जा रहा है? तो आप लोग बाल बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है? स्कूल को जहान भीरी गाँव में नहीं, गाँव ने जहान पढ़े बड़े दूर है बा, तो वहाँ लेकिन जहाँ पढ़े तो बावन के लेकिन मारा के चाहे ना जाए डरे। वहाँ पढ़े जहान तो बावन के लेकिन मारा तो डरे ना जान। गाँव ने खोजा है स्कूल, मोहल्ला में स्कूल नहीं है ना। बताइए, इस मोहल्ला में स्कूल नहीं है। स्कूल जहाँ है वहाँ ये लोग जा नहीं पाते हैं। ये वास्तविकता है इस देश की। दलितों के बस्ती में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम नरक में आ गए हैं। इनके बस्ती को नरक बनाया है इस सिस्टम ने, इस सरकार ने, इस समाज ने, समझ लीजिए। हाँ देखिए, सीओ साहब फोन किए हैं, 1 मिनट। हाँ नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार सर। मैं सर रिपोर्टर हूँ से सर, पटना से आया हूँ। आप ही के सर ब्लॉक में थे,
ये कौन सा गांव दीदी? नवघर है सर, बालापुर वार्ड नंबर 3 है। अच्छा 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 अच्छा। जानकारी में है सर? हाँ, नौगढ़ में जो डेथ हुआ है लेडीज सर का, वही ना? जी वहीं सर आए हुए थे हम लोग, खबर देखे तब आए हैं। अच्छा अच्छा। तो सर जैसे कि सरकार 3 डिसमिल जमीन देती है। नहीं वो है हमारे उसमें, हम लोग उसको कर रहे हैं। हाँ, इसको सर जरा सा कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों के कर रहे हैं उसको हम लोग, वो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है। सर बड़ी कृपा होगी सर, क्योंकि ये लोग सरकारी। बिल्कुल, अरे वो आपसे पहले कल डीएम मैडम से भी बात हुआ, इनफैक्ट डीएम मैडम के साथ हम लोग डिस्कस किए थे कि मैम वो जो जहाँ बसी हुई गरमजरुआ ही जमीन है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, तो गरमजरुआ ही है, तो हम उनको बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, यहीं रहिए, हम आपको बंदोबस्त भी कर देंगे इसको। यहाँ सर जानते हैं, यहाँ तो इन लोग के मोहल्ला में गली नली भी नहीं है, और यहाँ एक बना दिया है कचरा भवन। बताइए, वहाँ से दुर्गंध फैलेगा तो बीमारी फैल जाएगी। कचरा भवन वो तो देखिए, क्योंकि वो 8 एकड़ जमीन है पूरा। हाँ, पंचायत सरकार भवन भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम देख रहे हैं सर। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मकान भी सर इन लोगों को नहीं मिला है, वो वाला मकान में मिल जाएगा, वो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। सर एक रिक्वेस्ट और था सर, कि जो महिला डेथ की है, 5 बच्चियां हैं इनको, एक छोटा बच्चा है, और सारा कुछ कल डीएम मैडम भी विजिट की हैं, सब हम लोग सब कोई वहाँ तो गए थे। ठीक है सर जरा सा सर एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि जो इनके पिताजी पहले डेथ कर गए थे पानी में डूब के, उन्हीं का हम कह रहे हैं, उनका तो 4 लाख मिलेगा ही। हाँ 2 साल सर हो गए, मतलब सवाल, मतलब आश्चर्य लग रहा है कि 2 साल कैसे लग जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके द्वारा कुछ भी ना आवेदन किया गया, ना कुछ दिया गया, क्योंकि इसमें सब कुछ इनफैक्ट पंचायत सचिव और कर्मचारी ने मिल के इनका सब कुछ किया है। इनके साथ ही एक और मांझी है, उनका भी हुआ था, लेकिन उन्होंने जमा करवा दिया, सिर्फ आवेदन जमा किया था, उस आवेदन के आधार पे हम लोग सब कुछ करके आगे भेज दिया है। अच्छा, ठीक है, तो इनके द्वारा किसी भी तरह का किसी के द्वारा दिया ही नहीं गया फिर। ये लोग बोल रहे हैं क्या मुखिया जी सब आए थे, सब कुछ उनको हम दे दिए, पोस्टमार्टम से लेके आधार कार्ड वगैरह सब कुछ हम लोग निकलवाए हैं। अच्छा, गलत न्यूज़ है। सब कुछ हम लोग करवाए हैं, A to Z। हाँ, पढ़े लिखे लोग नहीं है घर में सर, ये समस्या आती है। वो मुखिया जी ही वो सब कुछ उसमें करवाए थे, मुखिया जी तो उसमें मदद किए ही थे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, जरा सर ध्यान दीजिएगा। ठीक। ओके सर, ओके सर। तो सीओ साहब थे कल, ये लोग डीएम साहब वगैरह आए हुए थे। मतलब 2 साल के बाद ये लोग जगते हैं जब उस महिला की जान चली जाती है। उससे पहले यदि ये लोग जग गए होते, उस महिला की जान नहीं गई होती, 4 लाख घर में आते तो उस महिला की इलाज हो सकती थी, इनका घर बन सकता था, जमीन यदि इनके पास होता तो इंदिरा आवास भी मिल सकता था। मतलब सिस्टम किस तरह से सुस्त हो जाता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब इंतजार करते हैं लोग कि पहले जान जाए तब हम जागेंगे, पहले जगते तो जान नहीं जाती। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि तमाम जो लोग हैं, इन लोगों को ज़मीन दिया जाए, इन लोगों को मकान दिया जाए, इन लोगों के घरों तक नली गली नल जल तमाम सरकारी सुविधाएं पहुंचे, और इनके बच्चों के लिए यहाँ स्कूल खोला जाए, ताकि ये तमाम जो बच्चे हैं ये जब स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। नहीं तो जैसा ज़िंदगी ये लोग काट रहे हैं वैसी ही ज़िंदगी इनके बच्चे भी काटेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी यही होता रहा है दलित समाज के साथ, क्योंकि सरकार और पूरा सिस्टम ने कभी भी, और ना ही समाज ने कभी भी इनको अपनाया नहीं है, कभी भी इनके लिए काम नहीं किया है। पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट।